सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड किसे देने की घोषणा की गई? इसका आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत कितने रुपए तय की है? तो इसका आंसर है 250 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनएफपीए के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है वोडियानो नोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड कहाँ जारी किया गया? तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो इसका आंसर है अजय मल्होत्रा। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील का अमेजोनिया एक उपग्रह लॉन्च किया? इसका आंसर है PSLV-C51। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो इसका आंसर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमोर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपति कहा जाता है? तो इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों ने हेल्पलाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, देश में ई परिवहन सेवा शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश का पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट, मोहम्मद बजूम को किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है नाइजर। उसके बाद नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश के द्वारा नया उपग्रह आर्किटेक्ट लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है रशिया। उसके बाद नेक्स्ट, इंडियन वीमन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, भारत ने बाघ द्वारा विकसित डिजिटल कोपल थेरेपी मिशन किस देश को दान की है? तो इसका आंसर है मेडगास्कर। नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका आंसर विराट कोहली है। उसके बाद देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर है जयदीप भटनागर। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने महासागरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है? तो इसका आंसर है HP कंपनी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? तो इसका आंसर चाइना के साथ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो हुई है ऋषिकेश में। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो वो है तमिलनाडु में किया है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर है हर्षवर्धन सिंह ने। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में NHRC ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों को किस बांध के कारण लोगों के विस्थापन को लेकर नोटिस जारी किया है? तो इसका आंसर है हीराकुंड बांध। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोरों के जीवाश्म की खोज की गई है? तो वो देश है अर्जेंटीना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में, तो हाल ही में माउंट किलीमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? इसका आंसर है ऋत्विका श्री। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मित्रों, भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? इसका आंसर मुंबई में बनाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट, इसराइल ने आधिकारिक तौर पर किस अरब देश का पहला राजदूत प्राप्त किया है? UAE यूनाइटेड अरब इमेरेट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 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 मित्रों, हाल ही में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता स्थापन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है फ्रांस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, सुगम्य भारत ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है थावरचंद गहलोत। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, बांग्लादेश के मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा किस शहर से शुरू होने वाली है? तो इसका आंसर है न्यू जलपाईगुड़ी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, AIBA की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है मैरी कॉम। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है, हीरो ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर मुंबई सिटी FC। उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया गया है? तो इसका आंसर है हरियाणा में। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मास्त्र मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो वो देश है फिलीपींस। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन कौन सा शीर्ष पर रहा है देश यूनिवर्सिटी? ठीक है, तो वो है MIT। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में जारी किया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? बैंगलोर। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में स्थित सिमलपाल टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण चर्चा में रहा? तो वो है ओडिशा में। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के द्वारा लाल चावल की पहली खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना किया गया? उसका आंसर है आसाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? इसका आंसर है कर्नाटका में। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू में ओरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? इसका आंसर है लावेंडर। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यही इसका आंसर है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में यूएनजीए ने भारत की पहली 2023 को किस रूप में घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो इसका आंसर है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में किस देश ने तरल युद्ध प्राकृतिक गैस को लेकर कतार के साथ 10 साल का समझौता किया है? तो वो देश है पाकिस्तान ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनेगा? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में कोवैक्सीन अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? वो है जिम्बाब्वे बना है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो गुजरात ने की है जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने की सहमति जताई है? तो नॉर्वे ने सहमति जताई है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस स्थान में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय तूफान का पता लगाया है? तो इसका आंसर नॉर्थ पोल ने। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 10 लाख का नोट जारी किया है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला ने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश के एक निजी टेलीविजन समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया गया है? तो वो है बांग्लादेश में। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किसने अपनी शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने। उसके बाद हाल ही में रेडियो चिनर 90.4 हर दिल की धड़कन नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसके बाद हाल ही में किसने भारत के एशियाई गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका आंसर है नास्कॉम ने। इसके बाद हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मोहन कृष्णा बोरा। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किसने SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका आंसर है DRDO। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? इसका आंसर है नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया भारत और स्वीडन वर्चुअल समिट में। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? इसका आंसर है हरियाणा ने। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरूक त्रिपुरा किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है त्रिपुरा में। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में जनजातीय भारत GI महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है अर्जुन मुंडा द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है नौरीन हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका आंसर है मिताली राज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में भारत और किस देश के बीच बने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बांग्लादेश में। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाया है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में किस राज्य को सबसे प्रदूषित शहर बताया है? इसका आंसर है ओडिशा में। उसके बाद नेक्स्ट भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ किस राज्य में खोला गया है? तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट किस राज्य विधानसभा में धर्मांतरण विरोध विधेयक पारित किया गया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानत कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है? तो इसका आंसर 17%। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर है म्यांमार के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विमन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है विमन विल वेब प्लेटफॉर्म। ओके, तो इसका आंसर है गूगल ने किया है। उसके बाद हाल ही में किसने माटियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है मैटियो पैलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज। ओके, तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया। उसके बाद देखते हैं, हाल ही में अमेरिका किस देश के नागरिकों को अस्थायी कानूनी शरण देगा? किसको देगा? तो वेनेजुएला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है तीर्थ सिंह रावत। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में देशभक्ति बजट किसने पेश किया? इसका आंसर है दिल्ली में, दिल्ली स्टेट में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद है? इसका आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है सिल्वर मेडल। उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है कोनेरू हेम्पी। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में ICC के फरवरी माह के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर है रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पेस मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है? इसका आंसर है फ्रांस ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी कौन बने जिसने दोहरा शतक लगाया है? ठीक है, तो वो है हजमुतुल्लाह शाहिदी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन री इलेक्टेड हैज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? तो इसका आंसर है थॉमस बैच। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? इसका आंसर है अनुराग ठाकुर बने प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद। ओके, इसके बाद हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद है FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सिनेमा पर्सनालिटी कौन बने हैं? तो वो है अमिताभ बच्चन। उसके बाद हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द WEF लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? तो दीपिका पादुकोण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट दिया है? तो किरण बेदी को दिया है। ठीक है। इसके बाद हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्यों में है? तो वो है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद हाल ही में चीन और किस देश के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता स्थापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो रशिया है। ठीक है। उसके बाद है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है, यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये फुगाको जापान के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन रडार विकसित किया है? तो इसका आंसर है नासा। उसके बाद हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने पहले ब्रेड टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड ने किया है, न्यूजीलैंड। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में 2020 के लिए शीर्ष 20 ग्लोबल वुमन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है तमिलसाई साउंडराजन। ओके, इसके बाद देखते हैं, हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका नाम है मिथाली राज। इसके बाद हाल ही में किसने 5G टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है DOT। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले विश्व कौशल्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किसने RH 560 नामक साउंडिंग रिकॉर्ड लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हाल ही में वर्ष 2021 में पृथ्वी के नज़दीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है 2001 यफो 32, 2001 यफो 32। मित्रों, इसके बाद हाल ही में पीएम मोदी ने किसकी भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है स्वामी चिन्मयानंद। ओके, इसके बाद देखते हैं हाल ही में मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है स्लावाडोर। ओके, इसके बाद हाल ही में चर्चित संगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर है इक्वाडोर। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में WHO ने किस फार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। उसके बाद नेक्स्ट है भारत का विद्युत वाहन ईवी राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? इसके बाद इसका है दिल्ली। इसके बाद मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। उसके बाद हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है तेलंगाना। हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाया है? श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने लगाया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंडियन मॉनिटरी फंड के हालिया आंकड़ों के अनुसार किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? चाइना का है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय काला नामक चावल महोत्सव का आयोजन किया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई? तो इसका आंसर है झारखंड स्टेट ने। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है? कौन से स्टेट में? तो उत्तर प्रदेश स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट पहला जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा? तो वो है इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? तो वो है साहित्य सम्मान उसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? इसका आंसर है विराट कोहली। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी क्वालिफाई करने वाली? तो वो है भावना देवी। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने उच्च न्यायालय ने NCC में ट्रांसजेंडर प्रविष्ट को मंजूरी दी है, एंट्री को मंजूरी दी है, यानी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए? तो वो है केरला में। उसके बाद नेक्स्ट हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है कुलदीप सिंह को CRPF का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद किस राज्य ने IPS अधिकारी ध्यानवंत सिंह को नया निर्देशक सुरक्षा नियुक्त किया? तो वो है वेस्ट बंगाल स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट पीएम मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया? वर्चुअल समिट, ओके, तो वो है फिनलैंड। उसके बाद नेक्स्ट पीएम मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो वो रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर है फिनलैंड। इसके बाद नेक्स्ट है फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके बाद नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2020 इवेंट में भारत की किस एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है? तो इसका आंसर है रशिया में। इसके बाद देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो सिंगापुर में बनाया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? 16 वर्ष। इसके बाद हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बनी है? तो इसका आंसर है इलियट पेज। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर की दौड़ में किसने स्वर्ण पदक लिया है?
जीत लाया है, ठीक है। तो यह है धनलक्ष्मी। उसके बाद देखते हैं भारत का कौन सा शहर एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की? तो नई दिल्ली में होगी, मेजबानी करेगा, ठीक है। नई दिल्ली स्टेट में होगी मेजबानी। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस कंपनी को की कोरोना वैक्सीन का बच्चों पर टेस्टिंग शुरू किया गया है। तो इसका आंसर है मोडोर्ना, मोडामो, मोडामा। इसके बाद मार्च 2021 में संशोधित अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता के तहत किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है इटली। इसके बाद देखते हैं हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन कौन सा बना है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो वो है हर्षवर्धन, डॉक्टर। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 2018 में उद्घाटन से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है, जो स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य के उसके बाद हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो इसका आंसर है चिनाब नदी में। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष में उम्र में निधन हो गया? तो वो थे राष्ट्रपति तंजानिया के। इसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है विराट चंद्रा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए? इसका आंसर है रिज अहमद। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया है? इसका आंसर है हरियाणा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश ने एआई पहल की शुरुआत की है? अमेरिका। अमेरिका के साथ पहल की शुरुआत की है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर है सामिया सुलुहू। इसके बाद नेक्स्ट हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो कहाँ कौन से कंट्री में? नेदरलैंड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 2020 के हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा करोड़पति महाराष्ट्र में। इसके बाद देखते हैं G7 समूह की प्रमुख आर्थिक शक्तियों किस देश द्वारा यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगी? तो रशिया। इसके बाद देखते हैं कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून का प्रस्ताव करेगा? तो भारत करेगा प्रस्ताव। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? विच कंट्री टॉप द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट? फिनलैंड। ओके। इसके बाद हाल ही में जुडबी द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो नॉर्वे की, ठीक है। इसके बाद हाल ही में जारी किया गया विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? फिनलैंड। इसके बाद हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए सामर अभियान की शुरुआत की है? तो वो है झारखंड स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है कौन सा राज्य सरकार बच्चों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए सब नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगा? तो राजस्थान करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हीरो मोटर्स कंपनी ने अपनी वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर है लंदन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हाल ही में जारी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय उपभोक्ता किस कंपनी के हैं? तो वो है एयरटेल के। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो वो है पंजाब से की गई है। कहाँ से? पंजाब से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून बनाया है? स्पेन। इसके बाद हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की बनी है? तो वो है चाइना। उसके बाद हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सी एकमात्र एशिया मुद्रा मजबूत हुई है? रुपए, यानी भारत की रुपया। इसके बाद देखते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? राजस्थान। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया है? इसका आंसर है हरियाणा। उसके बाद हाल ही में भारत ने अपने पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर विकसित किया है। इसका नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर।
मोबाइल सर्विसेज ऐप स्टोर, ठीक है। इसके बाद हाल ही में भारतीय रेलवे के किस कोच फैक्ट्री ने पहला एसी इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है कपूरथला। इसके बाद देखते हैं हाल ही में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया है। इसके बाद हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है मनोज बाजपेयी और धनुष, यानी डी। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ताइवान। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन ने पहला ज्वालामुखी ब्रांड जारी किया है? तो इसका आंसर है डेनिश रेड क्रॉस सोसाइटी। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने किसानों फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन शुरू किया है? महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हाल ही में इथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है बिहार बना है। इसके बाद देखते हैं वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर है सुल्तान। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप फाइनल में यशस्विनी देसवाल ने कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद देखते हैं किस अभिनेत्री ने 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो कौन है? कंगना रनावत। इसके बाद देखते हैं हाल ही में सीआरपीएफ का महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो वो है कुलदीप सिंह। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट्स लॉन्च किया है? तो रशिया ने किया है। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य ने पशुओं के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखते हैं पहला उच्च स्तरीय अमेरिका चीन बैठक किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर है अलास्का। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस देश ने मिजोरम की सीमा के साथ अधिक सीमा हाट खोलने की पहल की है? बांग्लादेश। भारत सरकार के द्वारा किस स्थान पर हवाई रडार परीक्षण करने का फैसला किया गया? तो कहाँ पर? हिमालयन ग्लेशियर में, यानी हिमालयन हिमनद में। इसके बाद देखते हैं हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? तो वो है महिंद्रा गिरी। इसके बाद देखते हैं दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनेगी? नॉर्वे कंट्री में बनेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? सिक्किम द्वारा। इसके बाद देखते हैं भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? ओडिशा में। इसके बाद देखते हैं 2020 के व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है शरद पगारे। इसके बाद देखते हैं हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? इसका आंसर है शेफाली वर्मा। उसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 30% वृद्धि की है, यानी इंक्रीज किया है? तेलंगाना सरकार ने। इसके बाद देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रीपैक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया? इसका आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद देखते हैं कुर्नूल हवाई अड्डे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस? इसका आंसर है समीर सोनी। इसके बाद देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो वो है मध्य प्रदेश सरकार। इसके बाद देखते हैं एशिया मनी द्वारा किस बैंक को भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में चुना गया है? तो वो है एचडीएफसी बैंक, एसएमई बैंक इन इंडिया बाय एशिया मनी, ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने केले महोत्सव का आयोजन किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश ने। इसके बाद देखते हैं किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान शुरू किया है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस राज्य यूटी में स्टेट में 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखते हैं हाल ही में किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है? यूरोपियन यूनियन। इसके बाद देखते हैं भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। तो मित्रों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।